हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी जाबिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा वीडियो फुल देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। आज था थर्सडे, तो मैं फ़्रेश होकर सुबह मॉर्निंग में फ़्रेश हुई, उसके बाद नाश्ता की और उसके बाद ढेर सारी अपनी प्यारी सी बहन के साथ बातें की और फिर उसके बाद मैं क्या की आप लोग को मैं आगे दिखाऊंगी। बस मेरा ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा और बिल्कुल टेंशन फ्री देखिएगा, क्योंकि मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ। तो यू नो गाइस, मेरे फ्रेंड लोग भी टेंशन फ्री होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज सुबह मॉर्निंग में उठी और फ्रेश हुई, फिर नाश्ता की, फिर अपनी सिस्टर से बहुत सारी बातें की। बिकॉज़ मेरी सिस्टर आई हुई है अपने ससुराल से, तो वो जब अपने ससुराल से आती है तो घर में बड़ी रौनक लगी रहती है। बट एक बात का बहुत गम था कि मेरी भाभी जान नहीं थी, वरना और ज़्यादा अच्छा लगता। सो आई मिस यू भाभी जान। तो फ्रेंड्स, मेरी अपी आई हुई थी और उसके कुछ बच्चे हैं, बेबी हैं, तो उनके साथ तो मैं मस्ती करती रहती हूँ, तो और भी अच्छा लगता है और घर में इतनी रौनक लगी रहती है। जब घर में सब लोग आ जाते हैं, अपने लोग, भाभी लोग, जब सब लोग साथ में रहते हैं ना, हम सब लोग साथ इकट्ठे बैठ के गेम खेलते हैं। और पता है विनर कौन आता है? ज़्यादातर मैं आती हूँ। जस्ट चिल गाइस, मैं भी आती हूँ और मेरी अपी जान भी आती हैं कभी कभी। ज़्यादातर मेरी अपी आती हैं और मेरी भाभी भी आती हैं और उनके जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, तो वो लोग भी कभी कभी आ जाते हैं। वैसे बच्चों की मैं हेल्प बहुत ज़्यादा करती हूँ, बिकॉज़ जैसे गेम खेलते रहते हैं ना, तो वो लोग अगर कभी कभी विनर नहीं आते तो बहुत सैड हो जाते हैं। और बच्चे जब सैड होते हैं तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए मैं उन लोगों की हेल्प कर देती हूँ। तो वो लोग विनर आ जाते हैं तो बहुत वो लोग खुश भी होते हैं। बस बच्चे खुश हो जाएं और क्या चाहिए, बिकॉज़ बच्चों से ही ज़्यादातर घर में रौनक लगी रहती है। सब लोग जब चले जाते हैं घर तो बहुत खाली खाली सा लगता है, एकदम अजीब सा लगता है कि घर में कुछ लगता है कि है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरे घर पे रोटी बन रही थी और मेरी भाभी जान तो है नहीं, मैं आप लोग से तो बता ही थी, तो वो है नहीं, तो मम्मा को सब अकेले करना पड़ता है। तो बट मेरी अपी जान आई हैं तो थोड़ा हेल्प हो जाती है। बट वो भी आई हैं तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, बिकॉज ससुराल से जब अपने मायके आती है अपने घर पे, तो आप लोगों को पता ही है कि वो सिर्फ रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए और बस ऐसे ही आते घूमने के लिए, तो उनसे इतना काम थोड़ी करवा सकती हूँ मैं। तो बस इसीलिए मैं सोची कि मैं ही रोटी बना देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, वैसे मैं बना नहीं पाती, बट कोशिश करने से हर चीज़ हो जाती है, आप लोगों को तो पता ही है। तो इसीलिए बट मैं कोशिश कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जैसी भी रोटी बनी, बट बनी तो मुझे हंसी आ रही थी। वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं खाना बनाना, अगर मैं दिमाग लगाऊं अच्छे से, मतलब देखूं और समझूं कि ऐसे क्या चीज़ ऐड होती है, कैसे बनाया जाता है, तो मैं बना लूँगी। बट ये होता है ना कि इसके साथ स्टडी करना रहता है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो साथ साथ मैनेज करना किचन को और स्टडी को, ऐसे खाना बनाना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हो भी नहीं पाता। और आज तो मुझे और ज़्यादा लिखना था, बट मैं सोची कि पहले मैं किचन में जाती हूँ, सब काम करके फिर उसके बाद मैं अपना काम करूँगी, स्टडी करूँगी, लिखूँगी, जो जो चीज़ें करनी है मैं करूँगी उसके बाद। तो मुझे रोटी बनाते बनाते मुझे मन करने लगे चाय। वैसे मुझे चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मुझे पता नहीं कैसे आज मन कर रही थी, तो मैं सोची कि थोड़ा ही बनाती हूँ, बिकॉज़ आज कोई घर पे था नहीं और सिर्फ अपी थी, मैं थी, मम्मा थी और मेरी एक कज़न्स थी, जो कि 2-3 गई हैं अपनी नानी को। मैं आप लोगों से बताई थी कि वहाँ पे शादी है, तो वो लोग गई हैं। तो मेरी भाभी जान भी नहीं थी, अगर ज़्यादा लोग रहते तो मैं सबके लिए बनाती चाय, बिकॉज़ मेरे हाथों में बहुत सारा जादू है, जो कि मैं बनाती हूँ बहुत टेस्टी चाय। तो फ्रेंड्स, मैं तारीफ़ नहीं कर रही खुद की, मेरे घर में सभी लोग बोलते हैं। वैसे मैं किचन में आती हूँ, बट ऐसे काम काम भी करती हूँ, ये मैंने बोले काम नहीं करती, ये मैं बोली कि मैं किचन में आती हूँ, बट ऐसे खाना वगैरह चीज़ें नहीं बनाती हूँ ना। बट जब भी बनाती हूँ कुछ चीज़ जो कि मैं बना लेती हूँ, जो मुझसे बन सकती है, तो मैं वो बनाती हूँ, तो वो बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि मेरे हाथों में जायका है।
तो यहाँ पे मैं अपने मम्मा से पूछी थी कि आप चाय पियेंगे, और अप्पी जान से भी पूछी थी तो वो भी बोली मेरा भी मन नहीं कर रहा, बिकॉज़ वो सोई हुई थी, उनका सर दर्द कर रहा था इसीलिए। तो मैं बोली ओके आप दोनों ही ना पिए मैं पीऊँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे आज मन कर रही है। आज मैं रोटी बनाई हूँ तो मैं बहुत थक गई बस थोड़ा ही सा बनाई थी, और फिर उसके बाद मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। तो मम्मा बोली रहने दो तुम, मैं बना लेती हूँ, तुम जाकर चाय बना कर पी लो आराम से। तो मैं बोली ओके। तो फिर मैं चाय बना रही थी, और इसमें चाय में जो जो ऐड होता है फिर वो ऐड की, और फिर इसको मिक्स कर रही थी अच्छे से। और वैसे मुझे चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, किसी किसी को रहता है कि चाय बहुत पसंद रहती है। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, अगर मिल गई, कोई दे दिया, रिक्वेस्ट कर दिया पीने के लिए तो मैं पी सकती हूँ। ये नहीं कि नहीं 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 बस ये वाला नहीं मेरे साथ है। तो मुझे चाय भी पसंद है, कॉफ़ी भी पसंद है, बट ज़्यादातर मैं कॉफ़ी पीती हूँ बिकॉज़ मुझे अच्छी लगती है, और चाय भी अच्छी लगती है बट अपने हाथों की अच्छी लगती है, और मेरी मम्मा के हाथों की, और मेरी अप्पी की जान के हाथों की, और मेरी भाभी जान के हाथों की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रोटी जो थी मैं तो शायद मैं 2-3 ही बनाई थी, और सारी मेरी मम्मा बनाई थी। तो मैं सोची आप लोगों को मैं वो भी दिखा दूँ। ये जो ऊपर वाली रोटी है ना, ये मैं ही बनाई थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा जली हुई है हंसी आ रही है मुझे बिकॉज़ मैं इतनी अच्छी रोटी बनाई थी। जो फ्रेंड्स काबिल तारीफ़ कहते हैं ना, उसका अपोज़िट ही था ये। बट कोशिश तो मैं की थी ना, मुझसे जितना हो सका मैं बनाई। और फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि मेरी चाय जल्दी बने और मैं जल्दी से टेस्ट करूँगी कैसी बनी है। वैसे तो मैं हर चीज़ जो भी चीज़ बनाती हूँ पूरी दिल से कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ एकदम सही बने, परफेक्ट बने और अच्छी बने, टेस्टी बने। तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं वेट कर रही थी ऐसे ही कप लेकर कि जल्दी से बने और मैं टेस्ट करूँ। और पता नहीं फ्रेंड्स ऐसा आज क्या था कि मुझे मन कर रही थी चाय, वरना कभी ऐसा होता ही नहीं है। मेरे घर में चाय बनती है, भाभी जान बनाएंगी ना तो बोलेंगे आप पियेंगी, मैं बोलूँगी नहीं। कभी भी वो मैं मतलब वो पूछती हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मुझे मन कर रही है आप मेरे लिए भी बना दीजिए या फिर मैं पीऊँगी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं पीऊँ। बट आज पता नहीं क्यों मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे इतनी मन क्यों कर रही है, बट क्या ही कह सकते हैं, मन कर रही है तो कर रही है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी, जो कि देखने में तो बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी। अब टेस्ट करके मैं बताती हूँ कि कैसी है मेरी चाय तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी चाय थी जो कि मैं अभी टेस्ट करके बता रही हूँ। और पता है फ्रेंड्स आज मेरी भाभी जान की कॉल आई थी। वो जब भी अपने घर जाती हैं तो बहुत बार कॉल करती हैं, मुझसे पूछती रहती हैं कि आप ठीक है ना, ठीक है ना, बिकॉज़ उनको पता है कि वो जाती हैं तो उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए वो कई दफ़ा कॉल करती हैं मुझसे बात भी करती हैं, वीडियो कॉल करती हैं और मुझसे बातें करती हैं, बहुत सारी बातें, कुछ पूछना रहता है, कुछ बात रहती है तो मैं उनसे कॉल ही पे शेयर कर लेती हूँ, वो भी मुझसे बता देती हैं, पूछ लेती हैं। तो बस माशाल्लाह ऐसा ही लगा रहता है। तो और पता है फ्रेंड मैं उनसे बोल रही थी ना कि आप मुझे जाकर भूल गई हैं, तो उनका क्या रिप्लाई था पता है? वो बोल रही थी कि आप कोई भूलने वाली चीज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भाभी जान बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रहे, आमीन सुम्मा आमीन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे घर पे बन रही थी फ़िश, जो कि बहुत टाइम बाद बन रही थी। मेरी भाभी जान को अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, तो इसीलिए हम लोग कभी कभी बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे घर पे फ़िश बन रही थी। सो फ्रेंड्स जब फ़िश बनाते हैं तो उसमें मसाला वगैरह ऐड होता है, तो ये कुछ मसाले हैं जो कि फ़िश में ऐड होंगे। और आज तो मैं बोली अप्पी जान से, मेरी अप्पी जान आई हुई थी तो मैं उनसे बोली कि आज आप बनाइए फ़िश, बिकॉज़ बहुत टाइम से मैं उनके हाथों की फ़िश नहीं खाई थी। वो बहुत टेस्टी बनाती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मुझे पसंद है, मेरे घर में सभी लोगों को पसंद है, बट सिर्फ मेरी भाभी को ही नहीं पसंद। वैसे रहता है ऐसा कि किसी किसी को फ़िश नहीं पसंद रहती है। तो यहाँ पे मेरी फ़िश थी जो कि मैं अप्पी जान से बोली कि आज आप बनाइए, तो वो बोले ओके मैं बनाती हूँ, सिर्फ मेरे बेबी जो है, मेरे बच्चों जो है उसको तुम संभाल लो। मैं बोली ओके संभाल लेती हूँ अप्पी जान। तो यहाँ पे फ़िश थी जो कि वॉश करना था अभी, तो मेरी अभी अप्पी जान वॉश करेंगी और फिर उसके बाद जो कुछ भी इसमें ऐड होगा मसाला वगैरह और जैसे जैसे बनेगी
सब कुछ मैं आपको दिखाती रहूँगी। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं अच्छे से रेसिपी भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे रोटी भी बनानी थी, तो मैं सोची कि मैं उनकी हेल्प करवा देती हूँ, तो जल्दी से रोटी भी बन जाएगी। वैसे मुझे लग रहा है ना कि जब तक भाभी गई हैं अपने घर, वो आएंगी मैं रोटी बनाना सीख ही जाऊँगी, बिकॉज़ मम्मा अकेली होती हैं तो मैं रोटी बना देती हूँ, तो उनको आसानी हो जाती है जो कुछ बनाना रहता है। तो इसीलिए मैं सोची कि मैं ऐसे ट्राई करते करते इंशाल्लाह एकदम रिज़ल्ट पे चली जाऊँगी इंशाल्लाह। वैसे फ़िश बहुत टाइप्स की रहती है, पता नहीं क्या क्या नाम रहता है, बट जो हम लोग के घर फ़िश आई थी उसका नाम था पॉपिट, शायद यही नाम था। मैं अपनी मम्मा से तो पूछी थी बट भूल गई, आई थिंक यही था पॉपिट। तो ये वाली जो फ़िश रहती है वो बहुत टेस्टी रहती है। और यहाँ पे जो मेरा मसाला था जो कि मैं अभी रखी थी इसको पीसने के लिए, तो ये भी मेरे मिक्सर में पिस गया था। तो अभी इसको भी अभी देखते हैं कैसे कैसे मेरी अप्पी जान बनाती हैं, और फिर मैं आप लोग से दिखाती रहूँगी, बताऊँगी, शेयर करूँगी सब कुछ इंशाअल्लाह। तो मैं अभी जाती हूँ, अज़ान की टाइम हो गई, पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ बिकॉज़ फ़िश बनाने में अभी टाइम है। तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर जो कुछ रहेगा मैं आप लोग को दिखाऊँगी, बताऊँगी और शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद मैं किचन में गई तो देखी मेरी अप्पी जान इसको फ्राई भी कर चुकी थी। इसको पहले फ्राई करना होता है, फिर उसके बाद इसमें मसाला वगैरह ऐड होता है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके 2 जगह पे फ्राई करी थी मेरी अप्पी जान। अब ये नहीं पता मुझे कि 2 जगह पे क्यों की थी, बट कुछ तो होगा इसीलिए वो 2 जगह पे की थी। उसकी रेसिपी बहुत अलग है, मैं बताई थी ना, बहुत टेस्टी बनाती है। मैं अब भी आप लोग को बताऊँगी और सॉरी शेयर करूँगी, हाँ वही शेयर करूँगी, बताऊँगी, दिखाऊँगी, यही तो रहता है तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मुझे हंसी आ रही है तो मैं नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बहुत सारी दुआएं की अपने लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए। और फिर उसके बाद सो फ्रेंड्स, मैं हर चीज़ आप लोग से शेयर करती हूँ, आप लोगों को पता ही है मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, हर एक चीज़ बताती हूँ, जो कुछ भी रहता है। कहीं पे शादी रहती है, कहीं जाना रहता है, कहीं जाती हूँ, कुछ करती हूँ, जो करती हूँ वो दिखाती हूँ, बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल जो है वो इस पर जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।